हाय एवरीवन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पसंद है जो अपना दुखड़ा आपके सामने हमेशा रोते हैं, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखते हैं? और ऑब्वियस आंसर है नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें निगेटिव न्यूज पसंद नहीं आती। और जो कंप्लेन भी करते हैं, अगर इस टाइप के आप फ्रिक्वेंट कंप्लेनर बन जाओगे, वो आपको डिस्कम्फर्ट और पेन ही देंगे। और फ्रीक्वेंट कंप्लेन करने से, फ्रीक्वेंट अपनी प्रॉब्लम सबके सामने रखने से आप कोई भी अच्छे आउटकम की तरफ नहीं बढ़ोगे। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंट कंप्लेन कर रहे हो तो सामने वाला भी कुछ फ्रूटफुल सॉल्यूशन आपको हमेशा देके नहीं जाने वाला है। इवन जो इसका सॉल्यूशन आपके पास भी हो सकता है, उससे भी आप डाइवर्ट हो जाओगे। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब मैं कंप्लेन और प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन जेन्युइन कंप्लेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने रखते हो, जहाँ पे आपका इंटेंशन सॉल्यूशन की तरफ होता है। वैसे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हमेशा अच्छा ही होता है। या फिर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जहां से आपका इंटेंशन होता है कि सामने वाला वो गलती नहीं करे। तो इस टाइप के कंप्लेंट्स को हम साइड में रखते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जनरल कंप्लेंट्स की, जो डेली फैमिली इश्यूज से, आपके स्टडी के इश्यूज से हो सकती है, लक फैक्टर से हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वेदर से रिलेटेड हो सकती है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। तो एज ए स्टूडेंट ये आदत होती है कि हम फ्रेंड्स से बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और उनमें कुछ चीजें आपको अक्सर सुनने में मिलती होगी। जैसे कि अभी कुछ दिनों से मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, जिसके कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप का अगर कंप्लेन या प्रॉब्लम आप फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हो और इसे ज्यादा टाइम तक डिस्कस कर रहे हो, तो कुछ सॉल्यूशन आपके फ्रेंड साइड से आने वाला तो है नहीं। अगर ये पहली बार इशू हुआ है रिलेटिव का, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप घर में डिस्कस करके ला सकते हो, इंस्टेड कि आप फ्रेंड्स के बीच इसको डिस्कस करो। उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सुनने को मिलता है, आपने सुना होगा कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ हेडेक होने लगता है, या हेडेक के कारण मैं ये टास्क नहीं कर पाया, वो टास्क नहीं कर पाया। तो जो आप एक कंप्लेन या प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, उनके पास तो इसका सॉल्यूशन है नहीं। वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों ये हेडेक पढ़ने के टाइम आपका शुरू हो जा रहा है। वेदर आप सफिशिएंट लाइट में नहीं पढ़ रहे हो, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने की वजह से इश्यूज आ रही है, या कुछ अदर इश्यूज है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर सब कुछ ये सब ठीक है, तो आपको डॉक्टर से हेल्प लेनी होगी कि क्यों ये दर्द हेडेक हो रही है। उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स लक को बीच में लाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि मेरा लक खराब है, ये हो गया, वो हो गया। तो उन प्रॉब्लम्स का, कंप्लेंट्स का कोई फायदा नहीं है। स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ अदर इश्यूज है, जहाँ पे सामने वाले के पास उसका प्रॉब्लम नहीं है, का सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अक्सर आप वेदर को कंप्लेन करते हो कि अरे आज बहुत गर्मी है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल मैं होमवर्क नहीं कर पाया, बहुत ठंड थी, या लाइकवाइज। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं, सबके लिए वही कंडीशन है, तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? इसके अलावा जो कंप्लेन करने का, प्रॉब्लम्स का ढिंढोरा पीटने का एक और मेन रीजन होता है, वो होता है सामने वाला का सिंपैथी गेन करना। क्योंकि बहुत बार ये इंटेंशन स्टूडेंट्स का या अदर्स वर्किंग में हो या कोई भी हो, जनरल है कि जब भी आप प्रॉब्लम अपना डिस्कस करते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपसे सिंपैथी रखे। आपका अटेंशन ये नहीं होता है कि सामने वाला सॉल्यूशन कुछ दे के जाए, या आप उस पे के डायरेक्शन में कुछ डिस्कस करो।
और यहाँ पे शुरू होता है कंप्लेन का गेम, क्योंकि हर किसी के लाइफ में इश्यूज हैं। आप जब अपने लाइफ इश्यूज का ढिंढोरा पीटना चालू करोगे तो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स गिनाना चालू करेगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स का एक ईगो गेम शुरू होता है। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये कहाँ जा रहे हो? अपने माइंडसेट को आप निगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, उस पर आप प्राउड फील कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट्स या अदर्स भी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि जो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, जिससे आप कंप्लेन कर रहे हो, क्या एक्चुअल में उसके पास सॉल्यूशन है, या वो आपकी कोई हेल्प कर सकता है जिससे आप सॉल्यूशन के रास्ते पे जा सकते हो। अगर नहीं, तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। वो पैनिक ही क्रिएट करेगा। कुछ पल के लिए आपको सिंपैथी मिल भी जाए, ईगो सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन खुद आपके पास ही होता है। तो जब भी आपको लगे कि आप इस टाइप के फ्रिक्वेंट कंप्लेनर बन गए हो, और इसको जानने का बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जिन्हें आप जनरली सब डिस्कस करते हो, उनसे पूछो कि क्या मेरी प्रॉब्लम जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको अच्छा लगता है? और उनका आंसर यही होगा कि नहीं। क्योंकि कोई भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि नेगेटिव न्यूज सुनना पसंद नहीं करता है, ये रोना पसंद नहीं करता है। तो जब भी आपको लगे कि इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स का आपके पास पिटारा पड़ा हुआ है, और मे भी कुछ उसमें से जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आप उनको पेन पेपर लो, लिस्ट आउट करो सारी प्रॉब्लम्स को, और फिर देखो कि इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, कैसे इनका सॉल्यूशन मिल सकता है। और उसके साथ आप लिखो जो आपके पास है, जो पॉजिटिव चीजें आपके पास है। तो वहां पे देखोगे कि जितनी पॉजिटिव न्यूज आपके पास है, उनके कंपैरिजन में आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स में भी 90% प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके खुद के अपनाए तरीकों से ही निकल जाएंगे। तो ये हमेशा हमें माइंड में लेके चलना है कि अगर कोई इशू है तो उसे सॉर्ट आउट करने की तरफ जाना है, उसको एग्जैगरेट नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप एक इशूज का गेम स्टार्ट करते हो, और ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार हैबिट का रूप ले ली तो आप आगे जॉब में जाओगे, फैमिली बैलेंस करना होगा, आप कंप्लेन करते जाओगे, और ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और वो फ्रस्ट्रेशन देखी जाएगी। तो हमेशा ये माइंड में लेके चल रहा है कि अगर आप कुछ डिस्कस कर रहे हो तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव न्यूज डिस्कस करें। कुछ अगर इश्यूज रियल में है तो उसको पॉजिटिव वे में डिस्कस करें, जिससे सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ सको। और ये हैबिट अगर आप डेवलप करते हो, तो ये आपके लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे लेके जाने वाली है। तो होप कि मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स के लिए हो या अदर्स के लिए, वो आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।